देहरादून के बैरागीवाला में हुए हत्याकांड के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी थी और इसी को देखते हुए आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए और उत्तराखंड की शांति व्यवस्था को मजबूत करने की मांग को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि समाज में भाईचारा और अमन चैन सबसे जरूरी है और ये सभी के लिए जरूरी है। इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने संगठन के और जो लोग ये मांग उठा रहे थे उन कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनके विचार और मांगों को जाना। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ दिन पहले देहरादून के सहसपुर में बैरागीवाला में एक युवक विनोद कश्यप की हत्या हो गई थी। मामला आपसी विवाद का था, लेकिन जिन लोगों ने हत्या की वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। करीब 12 ऐसे आरोपी थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ नामजद, और 30 से 40 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा हुआ था। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है, लेकिन उस वक्त जब ये हत्या हुई तो माहौल ऐसा हो गया जैसे कि आपसी धर्म को लेकर के धार्मिक इसको रंग दिया गया, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया, और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। हालांकि 5 से 6 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं, लेकिन राजधानी देहरादून हो या पूरा उत्तराखंड हो, यहाँ कभी भी इस तरह के बवाल, इस तरह के दंगे, इस तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलती थी। उत्तराखंड एक शांत राज्य माना जाता है और लोग यहाँ इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है। कुछ संगठन जानबूझकर के धार्मिक रंग देकर के इस तरह के विवाद को पैदा कर रहे हैं। कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आक्रोश रैली को निकाला जा रहा है, जो समर्थन में है कि जो शांति व्यवस्था है उत्तराखंड की वो बनी रहे, नफरत नहीं, रोजगार दो, संविधान जिंदाबाद। बैरागीवाला में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली जा रही है, और जो सामाजिक संगठन के तमाम जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी ये मांग है कि उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में हिंसा नहीं होनी चाहिए, यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। कमला जी आपसे बात करना चाहेंगे। अभी आप यहाँ जिक्र कर रही थी कि ऐसा राज्य नहीं था। देखिए उत्तराखंड, आपने तो क्योंकि उत्तराखंड को बनाया है, आप तो फाउंडर भी कह सकते हैं, तो ये जो माहौल है ये क्या धार्मिक रंग देने की जानबूझ के इसको कोशिश हो रही है, और जो आक्रोश रैली है इसका मकसद है? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से और कुछ महीनों से तो बहुत अत्यधिक हो गया है। जिस तरह से सरकार, एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, क्या यही महायज्ञ है? इस पिछले 1 महीने में आप देखिए सतपुली के अंदर आप देखिए एक नौजवान आदमी, लड़का फांसी खाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पुलिस की दमनात्मक इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। केतन का आप देखिए दलित व्यक्ति है, उसको किस तरीके से लड़के को मारा जाता है। तो लगातार जिस तरह की यहाँ पे लगातार घटनाएं घट रही हैं, और सरकार क्यों संरक्षण दे रही है, किनको संरक्षण दे रही है? बजरंग दल वाले खुलेआम कह रहे हैं कि हम जब यहाँ पे घटना हुई है बैरागीवाला में, उसमें कहते हैं कि अगर एक हिंदू मरेगा हम मुसलमान महिला के पेट से बच्चा निकाल के उसको खत्म कर देंगे। तो सवाल है किस तरह के हिंसक भाषण आप दे रहे हैं, और उनके वीडियो जारी हो रहे हैं, वो हिंसक कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार मौन बैठी है और अनदेखा कर रही है। तो इससे ये मंशा साफ होती है कि इस राज्य के अंदर हो क्या रहा है, और किस तरह से घटना को क्रम बनाया जा रहा है, और किस तरह नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, ये मैंने कहना चाहूँगा। तो देखिए, अभी जैसा इन्होंने कहा कि हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, और जो बयान है वो बड़े आपत्तिजनक है, अभद्र भाषा का उसमें इस्तेमाल हो रहा है। आप भी मौके पर गए थे, किस तरह का माहौल है? देखिए, हम लोग कल 10 लोग अलग अलग राजनीतिक सामाजिक संगठनों के वहाँ बैरागीवाला गए, और हमने ये देखा कि जिस तरह का माहौल बाहर बनाने की कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक उन्माद उत्पाद का, उस तरह का माहौल तो पीड़ित परिवार का भी नहीं। पीड़ित परिवार भी दूसरे धर्म के सारे लोगों को अपराधी नहीं मानता, बल्कि जिस परिवार के साथ उनका झगड़ा हुआ उसी परिवार को अपराधी मानता है। तो एक तरह से ये 2 लोगों के बीच का झगड़ा है, या 2 परिवारों के बीच का झगड़ा है, जिसमें इत्तेफाक से दोनों के धर्म अलग अलग हैं। लेकिन ये कोशिश इस राज्य के भीतर लगातार चल रही है कि सांप्रदायिक आधार पर लोगों के भीतर बंटवारा हो, सांप्रदायिक जहर का प्रसार हो। तो हम ये समझते हैं कि जिन्होंने अपराध किया उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कानून के दायरे में हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन उस घटना का उपयोग एक पूरे समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने में किया जाए, ये निंदनीय है, ये शर्मनाक है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री इस अभियान की अगुवाई करते हैं, सांप्रदायिक नफरत भरे भाषा बोलने के अभियान की,
और एक तरह से सारी पुलिस और प्रशासन उनके सामने नाकाम नज़र आता है। जब आप नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज करते हैं उनके चेहरे देखने के बाद, तो एक तरह से आप उनका प्रश्रय कर रहे होते हैं, जो निंदनीय है। संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो जो हो रहा है क्या सही हो रहा है या निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, जिन्होंने संविधान बनाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, बापू जी की शरण में हैं, बापू से शिकायत करने के लिए आए हैं। देख तेरे हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई। एक गाना था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई इंसान। तो हम आज बापू से शिकायत करने के लिए आए हैं कि संविधान का पूरा मखौल उड़ाया जा रहा है, कहीं से कहीं तक भी संवैधानिक नहीं है। और सीधे सीधे एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये जो है हिटलर शाही चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। कोई कानून नहीं रहा, ध्वस्त कर दिया गया है सब कुछ। याकूब जी, आज आक्रोश रैली है, सामाजिक लोग यहाँ इकट्ठा हैं और जो माहौल बनाने की कोशिश, जैसा कि आरोप लग रहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई भी नहीं हो रही है। देखिए, हम लोग कल वहाँ एक पूरी टीम गए थे और हम दोनों परिवारों से, जो प्रभावित परिवार है उससे भी मिले और जिसने जो मुस्लिम परिवार है, वहाँ इतना दहशत का माहौल है और उस माहौल को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से बाहर से जो बजरंग दल के लोग, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो जाके इस माहौल को इस तरह का क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे एक मुस्लिम की दूसरे गैर ईमान वाले हिंदू भाई की डॉल से डॉल मिली हुई, वो उनके अंदर इतना भाईचारा है कि वो आज बेहद अफसोस में वो ये कह रहे हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटना को यहाँ पे अंजाम दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, उसका नैरेटिव जो फैलाना चाह रही है, उस नैरेटिव का जहर पूरे प्रदेश में फैल रहा है। मैं ये मांग करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग अज्ञात हैं, जिन्होंने वहाँ इस तरह का नैरेटिव फैलाया है, क्या उनके सीसीटीवी में फुटेज नहीं नज़र आ रहे हैं? उनके अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? लिहाजा ये एक तरफा कार्रवाई के हम तमाम संगठन विरोध कर रहे हैं और इसी बात को लेकर हम यहाँ आज ये धरना दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये आक्रोश रैली है नफरत को मिटाने के लिए, संवैधानिक रूप से काम करने के लिए। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि जो उत्तराखंड का माहौल है वो शांत रहे, हिंसा ना हो और न्याय जो है वो निष्पक्ष हो। कैमरा से सौरभ के साथ मैं राव शफातल, ये खबरें अभी तक दे